नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। वीडियो हम शुरू करें उससे पहले आप ये तस्वीर देखिए और इस तस्वीर ने आज देश भर में बहस छेड़ दी है। आप कहेंगे आखिर ऐसा क्या हो गया, इसमें बातचीत तो ही हो रही है। हाँ, बिल्कुल सही है कि इसमें बातचीत ही चल रही है, वो भी सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बीच, वो भी संसद के बाहर, और इसी पर बवाल मच गया है। दरअसल संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के बाद कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी के बयान पर बवाल मच गया। सोनिया गांधी ने संसद के बाहर राष्ट्रपति को पुअर थिंग कहा। राहुल गांधी ने भी राष्ट्रपति के अभिभाषण को बोरिंग बताया और इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है और इसे राष्ट्रपति का अपमान करार दिया है। इस बीच कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। दरअसल कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के बाद शुक्रवार को कहा कि वो अपने संबोधन के आखिर तक थक गई थी और बहुत मुश्किल से बोल पा रही थी। उन्होंने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा, अंत तक राष्ट्रपति बहुत थक चुकी थी, वो बहुत मुश्किल से बोल पा रही थी, बेचारी। वहीं राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के भाषण को बोरिंग कहा। सोनिया गांधी की टिप्पणी को बीजेपी ने राष्ट्रपति का अपमान करार दिया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति का अपमान किया है। कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी और उनके बेटे और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के खिलाफ जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, मैं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। उनसे और क्या उम्मीद की जा सकती है। वहीं केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा है कि एक समय था जब कांग्रेस को राष्ट्रीय पार्टी माना जाता था। जब से राहुल गांधी ने पार्टी की बागडोर संभाली है, उनके सभी सलाहकार जेएनयू के अति वामपंथी रहे हैं। यही कारण है कि उनकी सभी नीतियां और बयान सभी संवैधानिक पदों के प्रति अपमानजनक है। एक आदिवासी महिला जो भारत की प्रथम नागरिक बन गई हैं, उनके भाषण के बारे में ऐसा कुछ कहना कांग्रेस से अपेक्षित है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि मैं और हर भाजपा कार्यकर्ता सोनिया गांधी द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए प्रयोग किए गए शब्दों की कड़ी निंदा करते हैं। जानबूझकर ऐसे शब्दों का प्रयोग कांग्रेस पार्टी की अभिजात्य, गरीब विरोधी और आदिवासी विरोधी प्रकृति को दर्शाता है। मैं मांग करता हूं कि कांग्रेस राष्ट्रपति और भारत के आदिवासी समुदाय से बिना शर्त माफी मांगे। बीजेपी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा कि सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति के उच्च पद का अपमान किया है। ये उनकी सामंती मानसिकता को दर्शाता है। ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन पहली आदिवासी महिला का उपहास किया है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी, जो अक्सर संविधान के प्रति दिखाते हैं, उन्होंने राष्ट्रपति से शिष्टाचार भेंट करने के बारे में भी नहीं सोचा है। कांग्रेस में बाबा साहेब आंबेडकर के संविधान, संवैधानिक मूल्यों या सामाजिक रूप से हाशिए पर पड़े लोगों, दलितों, ओबीसी और आदिवासियों के प्रति कोई सम्मान नहीं है। सड़ांध शीर्ष से शुरू होती है। राज्यसभा सदस्य रेखा शर्मा ने कहा कि मुझे लगता है कि जब कांग्रेस सत्ता से बाहर होती है तो वो दिमाग खो देती है। उन्हें नहीं पता कि संवैधानिक पदों पर क्या होना चाहिए और कैसे उसकी गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। अभिभाषण के अंग्रेजी संस्करण से कुंभ में जान गंवाने वालों के लिए शोक संदेश पढ़ रही थी तो सोनिया गांधी जी मुस्कुरा रही थी। वो अपनी पार्टी के सांसदों को शोर मचाने के लिए भी कह रही थी। सदन में उनका आचरण बहुत ही निम्न स्तर का है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि मैं सोनिया गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं द्वारा की गई टिप्पणियों की निंदा करता हूँ। हमारी राष्ट्रपति आदिवासी महिला है, वो कमजोर नहीं है। द्रौपदी मुर्मू ने देश और समाज के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है और वे कल्पना भी नहीं कर सकते कि उन्होंने किस तरह का काम किया है। उन्हें उनसे माफी मांगनी चाहिए। वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आग भड़काने का कोई विदेशी प्रयास नहीं वाले बयान पर कहा कि वो लोगों के मुद्दों पर तो बात नहीं करते और ना ही उनका समाधान करते हैं। हमने पिछले सत्र में देखा कि उन्होंने चर्चा की अनुमति नहीं दी, इसलिए वो ऐसी बातें कह रहे हैं। संसद सत्र से पहले अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों पर पलटवार किया था, निशाना साधा था, जिस पर प्रियंका गांधी ने भी पलटवार किया है। तो बात चाहे जो भी हो, लेकिन फिलहाल पूरे देश भर में इस पर सियासत छिड़ी हुई है और एक सुर में कांग्रेस से माफी मांगने की मांग बीजेपी के नेता कर रहे हैं। बड़े अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।